जरा सोचिए, एक ऐसा पर्सनल असिस्टेंट हो जो कैलेंडर मैनेज करे, सारे ईमेल सॉर्ट करे और यहाँ तक के वेबसाइट से आने वाली सेल्स लीड्स को भी खुद ही संभाल ले, वो भी बिना कोई छुट्टी लिए। सुनने में सपना लगता है ना? खैर, आज हम N8N नाम के एक जबरदस्त टूल की दुनिया में उतरने वाले हैं जो इस सपने को हकीकत में बदल सकता है। चलिए एक ऐसे सीन से शुरू करते हैं जिसकी हम सबको चाहत होती है, अपने डिजिटल असिस्टेंट को बस एक छोटा सा कमांड देना और काम हो जाना। जैसे कि ये एक सिंपल सा निर्देश और बस ये उम्मीद कि सारा काम अपने आप हो जाएगा। यही तो वो आसानी है जो हम सब अपनी डिजिटल जिंदगी में चाहते हैं, सही कहा ना? और बूम, बस कुछ ही सेकंड्स में काम हो गया। कोई झंझट नहीं, कोई टाइपिंग नहीं, मीटिंग आपके कैलेंडर पर सेट है। ये तो एकदम जादू जैसा लगता है कि नहीं? तो असली सवाल ये है, भाई ये होता कैसे है? आखिर वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो एक आवाज के कमांड को एक असली एक्शन में बदल देती है? यहीं से तो कहानी दिलचस्प होती है। तो इस जादू के पीछे का जो असली इंजन है वो है N8N। इसको आप पर्दे के पीछे का वो डायरेक्टर समझ सकते हैं जो हमारे सभी डिजिटल एप्स और टूल्स को एक साथ मिलकर काम करने का आदेश देता है। तो आखिर N8N है क्या चीज? देखिए, ये एक ओपन सोर्स नो कोड टूल है। नो कोड का मतलब ये है कि इसके लिए कोई प्रोग्रामिंग सीखने की जरूरत नहीं है। अगर बिल्डिंग ब्लॉक्स को जोड़ा जा सकता है तो पावरफुल ऑटोमेशंस भी बनाए जा सकते हैं। ये किसी को भी अपने ऐप्स कनेक्ट करने और बार बार होने वाले कामों को ऑटोमेट करने की ताकत देता है। ये बिफोर और आफ्टर की तस्वीर बिल्कुल साफ है। N8N से पहले की जिंदगी, बार बार वही काम, मैनुअल डेटा एंट्री और ऐसे ऐप्स जो आपस में बात ही नहीं करते। लेकिन N8N के साथ दुनिया एकदम स्मूथ और ऑटोमेटेड हो जाती है। ये हमें उन जरूरी कामों पर ध्यान देने के लिए आजाद करती है जिनसे सच में फर्क पड़ता है। तो ठीक है, ये असल में काम कैसे करता है? आइए N8N वर्कफ्लो के बेसिक्स को समझते हैं। और यकीन मानिए, ये बहुत ही आसान है। सब कुछ एक विजुअल कैनवस पर बनता है, बिल्कुल एक डिजिटल व्हाइट बोर्ड की तरह। आप बस नोड्स नाम के बिल्डिंग ब्लॉक्स को एक दूसरे से जोड़ते जाते हैं। हर नोड एक छोटा सा काम करता है, जैसे ईमेल भेजना या डेटा कॉपी करना, और ये सब मिलकर एक पूरा ऑटोमेशन तैयार करते हैं। हर ऑटोमेशन के 3 मेन हिस्से होते हैं। पहला, ट्रिगर, यानी वो घटना जो ऑटोमेशन शुरू करती है। दूसरा, एक्शन, यानी वो काम जो किया जाना है। और तीसरा, आउटपुट, यानी ऑटोमेशन का नतीजा। ट्रिगर, एक्शन, आउटपुट, बस इतना सिंपल। ट्रिगर कुछ भी हो सकता है, जैसे वेबसाइट पर किसी का फॉर्म भरना, घड़ी में कोई खास समय हो जाना, टीम चैट में आया नया मैसेज या फिर इनबॉक्स में आया कोई ज़रूरी ईमेल। ये सब आपके ऑटोमेटेड वर्कफ्लो को एक्टिवेट कर सकते हैं। और एक्शन क्या हो सकते हैं? अरे कुछ भी। अपने आप एक वेलकम ईमेल भेजा जा सकता है, गूगल शीट में नई जानकारी जोड़ी जा सकती है, कैलेंडर में मीटिंग बन सकती है या फिर पूरी टीम को स्लैक पर अलर्ट भेजा जा सकता है। इसकी कोई लिमिट नहीं है। अब जब हम ये जान गए हैं कि वर्कफ्लो बनता कैसे है, तो चलिए 8N की असली ताकत को देखते हैं। इसकी इंटीग्रेशंस, मतलब अपने सभी अलग अलग डिजिटल टूल्स को एक साथ लाने की क्षमता। इंटीग्रेशंस को आप एक यूनिवर्सल अडेप्टर की तरह समझ सकते हैं। ये पहले से बने हुए कनेक्टर्स हैं जो N8N को उन ऐप्स और सर्विसेज से बात करने देते हैं जिन्हें हम पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए एक भी लाइन का कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। और हम यहाँ कुछ गिने चुने ऐप्स की बात नहीं कर रहे हैं, 500 से भी ज्यादा। ये एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, जिसका मतलब है कि जो भी टूल इस्तेमाल किया जा रहा है उसके N8N से कनेक्ट होने के चांस बहुत ज्यादा हैं। इसमें वो सारे टूल्स शामिल हैं जिन्हें हम और आप हर दिन यूज करते हैं। जीमेल, नोशन, स्लैक, गूगल शीट्स, ये सभी बस एक क्लिक पर कनेक्ट होने के लिए तैयार हैं। इससे पर्सनल और टीम प्रोडक्टिविटी को ऑटोमेट करना बच्चों का खेल बन जाता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। N8N, OpenAI, Amazon वेब सर्विसेज और गूगल क्लाउड जैसी प्रोफेशनल ग्रेड सेवाओं से भी आसानी से जुड़ता है। ये दिखाता है कि ये छोटे मोटे कामों से लेकर बड़े AI पावर्ड वर्कफ्लो तक सब कुछ हैंडल कर सकता है। और सबसे कमाल की बात, अगर कोई रेडीमेड कनेक्शन मौजूद न भी हो तो भी HTTP रिक्वेस्ट के जरिए लगभग किसी भी ऑनलाइन सर्विस से जुड़ा जा सकता है। इसका मतलब है कि इसे खुद के बनाए हुए कस्टम ऐप्स से भी जोड़ा जा सकता है। संभावनाएं सच में वाकई में अनंत है।
तो अब जब ये देख लिया है कि N8N क्या क्या कर सकता है, तो असली सवाल ये है, इसके साथ क्या किया जाएगा? चलिए कुछ आइडियाज पर नजर डालते हैं। कस्टमर सपोर्ट टिकट्स के ढेर से परेशान हैं, उसे ऑटोमेट कीजिए। वेबसाइट से आने वाली सेल्स लीड्स छूट जाती हैं, उन्हें सीधे अपने CRM में भेजिए। या फिर जैसा हमने शुरू में देखा था, अपना खुद का पर्सनल AI असिस्टेंट बनाइए। ये सब काम को आसान बनाने के लिए तो है। तो सबसे जरूरी बात यह है, ऑटोमेशन सिर्फ सुविधा के बारे में नहीं है, ये हमारा सबसे कीमती तोहफा, हमारा समय वापस पाने के बारे में है। जब छोटे मोटे बार बार होने वाले कामों पर घंटों बर्बाद होना बंद हो जाते हैं, तो उन क्रिएटिव और स्ट्रैटेजिक कामों पर ध्यान केंद्रित करने का मौका मिलता है जो असल में मायने रखते हैं। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, अगर आज अपने काम या जिंदगी में सिर्फ एक चीज को ऑटोमेट करने का मौका मिले तो वो क्या होगी? जरा सोचिए, उस एक ऑटोमेशन से कितना कीमती समय और एनर्जी बचाई जा सकती है।